हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, बरसात का मौसम हो रहा है, तो जो हमारे घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, कनेर बोलते हैं इसको, बड़े प्यारे प्यारे से फूल आ रहे हैं इस पर, ये देखिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी कमीज होती है उस पर आस्तीन कैसे लगाएं, और मैं कमीज पर आस्तीन लगाने के 2 तरीके आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो मेरी आस्तीन है जिसको आज मैं कमीज पर लगाकर दिखाऊंगी, इस पर मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया है, ये देखिए। फिटिंग का निशान लगाने से पहले हमें अपनी आस्तीन के मोंढे को नापना होता है कि हमें कहाँ पर फिटिंग का निशान लगाना है। तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी। आस्तीन के फ्रंट वाले हिस्से पर मैंने 1 इंच की कटिंग कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें आस्तीन लगानी है अपनी कमीज के ऊपर। तो देखिए, ये मेरी कमीज है और मैंने इसके आगे पीछे के गले बना दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आस्तीन लगाने के 2 तरीके हैं कमीज पर, कौन सा बेस्ट होता है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से लगाने से ज्यादा बेस्ट रहेगा। और ये देखिए, फिटिंग के निशान मैंने लगा दिए हैं दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। और अब मैं बताऊंगी आपको इस आस्तीन कैसे लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अपनी कमीज को इस तरीके से रखना है, और कमीज पर सिर्फ मैंने अभी फिटिंग के निशान लगाए हैं, सिलाई नहीं लगाई है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, जो हमारा ये कमीज का मोंढा है और ये हमारी आस्तीन है, तो हमें इस तरह से मोंढे की सिलाई के पास अपनी आस्तीन को रखना है और इस तरीके से घुमाव करना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। तो आस्तीन पर हमें फिटिंग का निशान वहां पर लगाना है जहां पर हमारी कमीज की फिटिंग का निशान लगा हुआ है। जब हमारा मोंढा वहां तक आ जाता है, तो सबसे पहले अपनी कमीज को इस तरह से खोल कर रख लेना है, क्योंकि मैंने अभी फिटिंग नहीं लगाई थी, सिर्फ फिटिंग के निशान लगाए हैं मैंने अभी। अपनी कमीज के ऊपर मैंने फिटिंग इसलिए नहीं लगाई है अभी, क्योंकि मुझे आपको बताना है कि 2 तरीके से हम आस्तीन को कैसे लगा सकते हैं अपनी कमीज के ऊपर। आस्तीन के सेंटर में एक निशान लगाना है और हमें इस तरीके से खोलना है अपनी आस्तीन को, और कमीज को हमें सीधा रखना है और आस्तीन को इसके ऊपर उल्टा। तो जो हमारे मोंढे की सिलाई है और हमारे आस्तीन का कट, उसको बीच में रखेंगे इस तरह से, और इस गोलाई के ऊपर कपड़े को घुमा देंगे। मोंढे की सिलाई और आस्तीन के सेंटर के कट को मिलाते हुए इस तरीके से हम कपड़े को रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। वैसे तो हम अपनी कमीज के ऊपर दोनों तरीके से आस्तीन लगा सकते हैं, पर मैं दोनों आस्तीन लगाने के बाद आपको ये वाली बात बताऊंगी कि एक तरीका ही बेस्ट क्यों है, दूसरी तरह आस्तीन लगाने में हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या दिक्कत हो सकती है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि जब आस्तीन लगाने के 2 तरीके हैं तो एक ही बेस्ट क्यों है। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि दूसरा तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरह आस्तीन मत नहीं लगानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर क्यों नहीं लगानी चाहिए और किन कपड़ों में लगानी चाहिए और किन कपड़ों में नहीं लगानी चाहिए, मैं भी आपको ये भी बताऊंगी। जिस तरीके से मैं अब आस्तीन लगा रही हूँ, इस तरीके से आस्तीन लगाते हुए हमें आस्तीन वाले कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ढीले ढीले हाथ से हमें आस्तीन को अपनी लगानी है कमीज के ऊपर। जो पहला तरीका है उसमें आस्तीन लगकर तैयार हो गई है, अब मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम इस तरीके से आस्तीन लगाते हैं तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक हमें एक साथ ही फिटिंग लगानी होती है, आस्तीन की भी और कमीज की भी। देखिए, ये ओपन है यहाँ से, और हमें एक ही साथ फिटिंग लगानी होती है इसकी। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा तरीका कि हम दूसरे तरीके से कैसे आस्तीन लगा सकते हैं। तो दूसरे तरीके से आस्तीन लगाने के लिए सबसे पहले मैं इसकी फिटिंग करूंगी। इस तरीके से अगर जब भी हमें आस्तीन लगानी है तो हमें सबसे पहले अपनी कमीज की फिटिंग करनी है। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम फिटिंग के निशान लगाते हैं तो हमें सिलाई डबल ही करनी है फिटिंग वाली निशान पर। कमीज के ऊपर फिटिंग लगाने के बाद किस तरीके से हम आस्तीन को लगा सकते हैं, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, जिस तरीके से आप भी बहुत इजी तरीके से अपनी कमीज के ऊपर आस्तीन को लगा सकते हैं। कमीज के ऊपर फिटिंग का निशान लग चुका है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इस तरह से फिटिंग लगाने के बाद कैसे आस्तीन लगाएं। तो कमीज के मोंढे को इस तरह रखना है, और जो ऊपर हमारे कंधे वाली सिलाई है, मतलब तीरे वाली सिलाई, उसको छोड़कर इस तरीके से घुमाना है आस्तीन को। और जहां पर हमारी कमीज का चेस्ट का निशान लगा हुआ है, वहीं पर हमें या तो कट लगाना है या चौक से निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद, या आप कट लगाते हैं या निशान लगाते हैं, हमें आस्तीन की फिटिंग पर सिलाई लगा लेनी है।
और आस्तीन पर फिटिंग लगाने के लिए तो जहां पर हमारे ऊपर की साइड कटिया हम निशान लगाते हैं और नीचे हमें मोहरी जितनी भी हमें रखनी होती है वहां पर एक निशान लगाने के बाद हमें आस्तीन की फिटिंग का निशान लगा लेना है बिल्कुल सीधा, और इस तरीके से मोहरी के पास पक्की करनी है सिलाई। तो देखिए आस्तीन की फिटिंग मैंने कर दी है, अब मैं आस्तीन को सीधा करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आस्तीन को हम कैसे लगा सकते हैं। ये देखिए, और इस पर भी मैंने जो 1 इंच की कटिंग होती है फ्रंट पर वो मैंने कर दी है यहाँ से। इस तरीके से आस्तीन को लगाने के लिए कमीज को हमें उल्टा रखना है और आस्तीन को अपनी सीधी कर लेना है, और मोंढे के अंदर आस्तीन को इस तरीके से डालेंगे, और जो आस्तीन का जोड़ है और कमीज का जोड़ है उनको दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाना है। ये देख सकते हैं आप। और इस तरह से जोड़ मिलाने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है, और जब हमें ये वाली सिलाई लगानी है तो जो हमारी आस्तीन का वाला मार्जिन का कपड़ा है और कमीज का कपड़ा है ये वाला, हमें इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है उल्टी साइड। जहां पर हमारा पीछे जिधर की साइड पीछे वाला गला है ना, हमें इस कपड़े को उधर की तरफ फोल्ड करना है, आस्तीन का भी और कमीज का भी, जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही हमें अपनी आस्तीन पर सिलाई। हर किसी की सिलाई करने का थोड़ा बहुत तरीका चेंज रहता है, तो मैं तो आपके साथ अपनी वीडियो में वही तरीके शेयर करती हूँ जिस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ, और जिस तरीके से सिलाई करके मैंने अपने सिलाई का काम शुरू कर रखा है, तो बस वही बातें मैं आपको भी सिखाती हूँ ताकि आप भी अपने सिलाई के काम को शुरू कर सकें, आप भी घर बैठे कमा सकें, अपनी शॉप खोल सकें, अपना बुटीक खोल सकें। तो बस मैं आपको वही चीजें सिखाती हूँ जो मुझे आती हैं। तो मेरी कमीज की आस्तीन पर सिलाई लग चुकी है और मैं अब आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये जो हमारा कमीज का और आस्तीन का मार्जिन वाला कपड़ा है उसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। दोनों ही तरीकों से मैंने आस्तीन को लगाना बता दिया है, पर एक तरीका थोड़ा बेहतर क्यों है अब मैं आपको वो बताऊंगी, और कौन सा तरीका बेहतर है ये भी बताऊंगी। तो जो ये मैंने दूसरा वाला तरीका अपनाया है आस्तीन लगाने का कमीज पर फिटिंग लगाने के बाद, तो यही तरीका बेस्ट है ये वाला। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आस्तीन लगकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारा दूसरा तरीका है उसमें हमें क्या दिक्कत आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से आस्तीन नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, और उसमें हमें किस कंडीशन में दिक्कत आती है मैं आपको वो बताऊंगी। तो जब हम ओपन आस्तीन को लगाते हैं तो हमें देखिए ये दिक्कत आती है, ये जो हमारा फिटिंग के पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है ये वाला, ये जो हमारा मार्जिन होता है कपड़े का ये वाला, ये अगर हम इस तरीके से फिटिंग लगाते हैं तो हमें यहाँ इस कपड़े में खिंचाव होता है, और जब हम इस बस इतना ही कपड़ा छोड़ते हैं अपनी फिटिंग का तो हमें आस्तीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। रेडीमेड कपड़ों में ओपन आस्तीन ही लगी होती है पर उसका मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसलिए दिक्कत नहीं आती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।